हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की। उसकी एक्सरसाइज है 9A, उसका क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए समझिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो साथ में फिगर यहाँ पर मैंने यहाँ पे लगा रखी है बुक के अंदर, ये आपके क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में है। इस एडजॉइनिंग फिगर के अंदर एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। आप इस रिवर को पार किए बिना, इस ये जो नदी आपके सामने है, इस नदी को पार किए बिना आप इस लेंथ को किस प्रकार से गेट करेंगे। क्लियर है? फिगर आपके सामने है। तो हम यहाँ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले दोनों ट्रायंगलों को, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे, वो आपको लिखनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अपनी तरफ से हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो क्या होगी, सॉल्यूशन कह लीजिए, सॉल्यूशन ही है प्रॉब्लम का, तो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे। टेक अ पॉइंट ए, कोई भी रेफरेंस ले सकते हो आप, लाइक ट्री, कोई ट्री हो या कोई और चीज़ हो, कोई लैंडमार्क हो जो मूव ना कर सकता हो और आसानी से देखा जा सकता हो, लाइक ट्री, स्टोन एट्सेट्रा। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर बैंक, किनारा, रिवर के बैंक पर दूसरी तरफ में एक कोई पॉइंट लेंगे। वो पॉइंट जो है वो ट्री भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी। क्लियर है? फिर टेक बी विच इज परपेंडिकुलर, टेक बी सच दैट लिख देते हैं, सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू, इस रिवर के हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि बी सी। ठीक है, ये सी पॉइंट ले लिया, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार से लेना है हमें कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की है। तो जो फालतू की बात लिख दी हो मैं हटा देता हूँ, ये वाली चीज़। और इसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे, ये यहाँ पे आ गया। टेक सी एनी पॉइंट ऑन बी सी एंड टेक ओ एम सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ एम। तो हमने एक पॉइंट ए लिया जो कि रिवर के दूसरे हिस्से, दूसरे बैंक पर है, किनारे पर है। फिर हमने ये ए बी इस प्रकार से लिया कि ए बी परपेंडिकुलर है इस बी सी के ऊपर। ठीक है, फिर हमने ओ पॉइंट लिया बी सी के ऊपर, और ओ पॉइंट इस प्रकार से, ओ पॉइंट लेने के बाद हमने ओ भी इस प्रकार से लिया कि मतलब हमने एक पॉइंट एम और लिया जो कि ओ बी के बराबर था। ठीक है, ओ एम इजगल टू ओ बी। इतना क्लियर हो गया? अब हम ये जो एम एन है लेंगे, एम एन परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट ए ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान लिया एन से हम कोई चीज़ देखें, एन से देखें इस प्रकार से कि जो लैंडमार्क यहाँ पे लिया था और जो पॉइंट ये यहाँ पे कोई हमने कोई भी लकड़ी वगैरह गाड़ दिया, कुछ भी किया कि ये पीछे वाला जो लैंडमार्क है बिल्कुल छुप जाए इसके, ओके।
इस प्रकार से हमने ये कंस्ट्रक्शन की है, कुछ पोजीशंस ली है। ठीक है, इतना ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन लिखी है। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को ध्यान से देखें, तो ही आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब इसके आगे का पार्ट जो आप करते आए हैं वही करेंगे, जिसमें हम दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल एम एन ओ, दो ट्रायंगल लिए हमने, तो इसको मैं नाम देता हूं 1 और इसको नाम दिया 2। ए बी ओ के पार्ट्स इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और एम एन ओ के पार्ट्स इक्वल के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कारण क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जैसे मान लिया क्रॉस बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर नेक्स्ट है ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों 90-90 पर है, क्योंकि हमने ए बी भी परपेंडिकुलर लिया था और एम एन भी परपेंडिकुलर लिया था। ये दोनों ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बी सी पर। इज दैट क्लियर? हमने इस प्रकार से लिया ना कि जो ये दोनों जो स्ट्रीम है, ये रिवर है, ये बिल्कुल पैरेलल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दे देते हैं 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कारण ईच 90 डिग्री, हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी कि बी ओ जो है वो ओ एम के बराबर है, राइट। तो तीसरी जो चीज़ है वो लिखेंगे कि बी ओ इक्वल टू ओ एम बाय कंस्ट्रक्शन। हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कारण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इन दोनों एंगलों के बीच की साइड ये वाली, दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इन दोनों एंगलों के बीच की साइड जो ओ एम है के बराबर हमने प्रूव किया है। तो इसलिए दो एंगल और उनकी बीच की साइड की होने की वजह से एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का हमने इस्तेमाल किया और इससे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस को की जो सिंबलिक फॉर्म है वो ध्यान से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस को लिखना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बी के कोरस्पोंडेंस में एम है, ठीक है, और इस ओ के कोरस्पोंडेंस में तो ए ही है और ए के कोरस्पोंडेंस में बचा हुआ एन होगा। ये पॉइंट्स इस प्रकार से हमने गेट की है। ठीक है, तो वो वही मैं लिख रहा हूँ। फिर अभी ए के कोरस्पोंडेंस में एन हो गया, बी के कोरस्पोंडेंस में निकाला हमने ये एम और ओ के कोरस्पोंडेंस में तो ओ है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमने बराबर प्रूव किए थे, राइट। एन एम ओ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर जो ए बी है वो एन एम, पहले और दूसरे पोजीशन पर जो पॉइंट है उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट दूसरे ट्रायंगल के अंदर पहली और दूसरी पोजीशन पर पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बराबर होगा, जिसकी वजह से प्रूव हो जाता है कि ए बी जो है एन एम के बराबर है। अब हम एन एम को मेजर करके पता लगा सकते हैं कि रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है, राइट। कारण क्या होगा कि ये दोनों बराबर होंगे, लिखेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब स्टेटमेंट हम लिखेंगे इसी ही हिसाब से और मैं ये वाला पार्ट जो है मिटा देता हूँ और फिर वो वाली स्टेटमेंट है, जगह बन गई और वहाँ ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि हम ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे।
कंस्ट्रक्शन हमें कई बार खुद से करनी पड़ती है, बाकी डायग्राम की वजह से हमें काफ़ी मदद मिल गई जो कि इसमें दे रखा था। बाय मेजरिंग mn we can find out the width of the river. Is that clear? बिकॉज हम प्रूव कर चुके हैं कि जो ए बी है वो एम एन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक। वीडियो को लाइक करने के बाद करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।